हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। सो गाइस, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कजारो ने गोहान को खत्म कर दिया है, जिसके बाद गोकू को रिका बता देती है कि गोहान को कजारो खत्म करने वाला है। फिर हम देखते हैं गोकू को वेजिटा की भी सच्चाई का पता चल जाता है कि गोहान की मौत में वेजिटा का भी हाथ है। तो अब देखना यह है कि क्या गोकू गोहान का बदला ले पाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी जरूर कर देना। ओके, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो काफी ज्यादा सैड नजर आता है। वेजिटा खुद को गोहान की मौत का गुनहगार मानता है। वेजिटा कहता है, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने गोहान की जान ले ली। जिस गोहान को मैं स्टार बनाना चाहता था उस गोहान को मैंने मरवा दिया। मैंने ऐसा करके कैकरोट को भी हर्ट किया है और मैं उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। तभी वेजिटा से बीरस मिलता है और वो कहता है, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और ये तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। तभी वेजिटा बीरस को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर बीरस बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो वेजिटा के जोरदार पंच मार देता है, जिससे वेजिटा को बहुत ही दर्द होता है। तभी बीरस गुस्से में कहता है, नालायक, तुमने ये क्या किया, तुमने गोकू के बेटे को मरवा दिया। तुम्हें पता भी है कि गोकू ने तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। वेजिटा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे इसकी यही सजा देनी चाहिए, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। तभी बीरस विश को बुलाता है और कहता है, विश तुम एक काम करो, तुम गोहान और ट्रंक्स की बॉडी को एक ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर उसकी बॉडी खराब नहीं होगी, क्योंकि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे यकीन है कि गोकू कुछ मैजिक जरूर करेगा जिससे ये दोनों रिवाइव हो जाएंगे। वेजिटा भी कहता है, हाँ मुझे भी यकीन है कि कैकरोट इन दोनों की जान जरूर बचाएगा। तभी बीरस गुस्से में कहता है, तुम तो चुप ही रहो वेजिटा, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, मुझे कैकरोट की हेल्प करनी होगी। तभी बीरस कहता है, तुम्हें भी अब समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। तुम गोकू से दूर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि गोकू तुम्हारे किसी बात पर गुस्सा हो जाए और वो तुम पर ही हमला कर दे, इसलिए तुम यहीं पर रहो। इसके बाद सीन जाता है कजारो पर और वो केओस के खिलाफ प्लानिंग कर रहा होता है, जहाँ पर कजारो केओस को मिलने बुलाता है। केओस कजारो के पास आकर पूछता है, कहो कजारो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। कजारो स्माइल करके कहता है, क्या बात है केओस, तुम्हारे चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही है, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो। तभी केओस कहता है, तुमने यहाँ मेरी खुशी देखने के लिए मुझे बुलाया है या तुम्हारे पास कोई काम की बात भी है। कजारो कहता है, ठीक है तो सुनो, जैसा कि तुम जानते हो कि अब पूरे वर्ल्ड की ताकत हमारे पास है, तो क्यों ना हम दोनों एक हो जाएं। केओस कंफ्यूज होता है और कहता है, क्या तुम कहना क्या चाहते हो, हम दोनों भला एक कैसे हो सकते हैं। कजारो कहता है, हाँ हो सकते हैं, जब हम एक साथ रहेंगे तो यिंग यांग के पीस भी एक साथ ही होंगे, यानी कि पूरा वर्ल्ड हमारी मुट्ठी में होगा। केओस स्माइल करके कहता है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये ऑफर मंजूर नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तभी कजारो कहता है, मूर्ख मत बनो केओस, तुम शायद जानते नहीं हो कि काइटोजा ने सन वुकोंग को कब का फ्री कर दिया है, तो क्या इसका मतलब तुम जानते हो। केओस थोड़ा शॉक होकर कहता है, इसका मतलब कि वुकोंग हमसे इजीली इस पीस को ले सकता है। कजारो स्माइल करके कहता है, एकदम ठीक समझा तुमने, तो अब बताओ कि क्या हमें एक टीम में नहीं हो जाना चाहिए। तभी केओस सीरियस होकर कहता है, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे दोस्ती करूंगा, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। कजारो कहता है, तो बताओ क्या तुम्हें मेरा ऑफर मंजूर है। केओस कहता है, हाँ, लेकिन अगर तुमने कोई भी होशियारी करी मैं तुम्हें वहीं के वहीं खत्म कर दूंगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो शिफू के वर्ल्ड में जाने की तैयारी कर लेता है, लेकिन तभी रिका उसे रोकती है और कहती है, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो गोकू, कजारो या केओ सब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और अगर इस वक्त तुम उनसे लड़ोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, तो और मैं क्या करूं, मैं यहाँ खड़े खड़े सब कुछ होता नहीं देख सकता, मुझे मेरे बेटे और ट्रंक्स को जिंदा करना है, इसलिए मुझे रोकने की कोशिश मत करो। तभी गोकू मेडिटेशन करने लग जाता है। रिका कहती है, ये अब क्या करने बैठ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू व्हाइट गोकू से मिलता है और उससे हेल्प मांगने लगता है। व्हाइट गोकू पूछता है, इसमें भला मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ, जो कुछ भी करना है वो तुम्हें ही करना है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और कहता है,
ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब यिंग यांग की वजह से हो रहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि तुमने ही मुझे यिंग यांग प्रोवाइड करवाया था। व्हाइट गोकू स्माइल करके कहता है, हाँ लेकिन अब मैं तुम्हें वो वापस नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम यिंग यांग का बस एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनकर गोकू थोड़ा हैरान हो जाता है और कहता है, तुम ऐसा मत कहो, देखो मुझे इस वक्त उसकी जरूरत है वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी व्हाइट गोकू कहता है, शायद तुम ठीक कह रहे हो, उससे दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन तुम जो मांग रहे हो वो मेरे पास नहीं है। ये सुनकर गोकू कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, वैसे तुम्हें वो यिंग यांग कैसे मिला था, तुम कैसे उससे मिले थे? व्हाइट गोकू स्माइल करके कहता है, ये एक लंबी कहानी है इसलिए अभी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन एक बात याद रहे गोकू, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे हाथ में है क्योंकि वो लोग नॉर्मल नहीं हैं, उनके पास यूनिवर्सल पावर है तो तुम्हें भी वो खत्म कर सकते हैं। गोकू कहता है, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मुझे बस गलत लोगों को हर हालत में रोकना है और उसके लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। इस पर व्हाइट गोकू कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद गोकू मेडिटेशन से बाहर आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वेजिटा गोकू के सामने खड़ा मिलता है। वेजिटा को देख गोकू सीरियस हो जाता है और कहता है, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? इस पर वेजिटा कहता है, काकारोट, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। तभी गोकू सीरियस होकर कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। इस पर वेजिटा बोलता है, देखो काकारोट, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन इस वक्त हमें इस नाराजगी को दूर रख के वर्ल्ड के बारे में सोचना है, इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना ही होगा। गोकू अब और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, साथ की बात तुम कर रहे हो वेजिटा, तुमने जो किया है उसके बाद भी तुम ये बात बोल रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? वेजिटा कहता है, काकारोट, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आया हूँ। गोकू गुस्से में कहता है, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ, निकल जाओ यहाँ से। तभी रिका बोलती है, गोकू तुम ये क्या कर रहे हो, तुम अपना कंट्रोल खो रहे हो, अपने गुस्से को कंट्रोल में करो। वेजिटा तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अगर तुम उसकी जगह होते तो एक बाप होने के नाते तुम भी ऐसा ही करते, इसलिए वेजिटा से नाराज मत हो। गोकू सीरियस होकर कहता है, मैं वेजिटा से बस नाराज हूँ, इसलिए इसे यहाँ से जाने के लिए कहा। जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तब मेरी नाराजगी भी दूर हो जाएगी। रिका, अब मुझे अपने वर्ल्ड में ले चलो। इसके बाद सीन जाता है कजारो पर और वो सोच रहा होता है कि वो केओस से कैसे उस पीस को ले, और यही सेम चीज केओस भी सोच रहा होता है। कजारो कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे कि इस यिंग यांग को हासिल करके तुम क्या करना चाहोगे? केओस कहता है, मेरा तो एक ही सपना है कि मैं इस पूरे वर्ल्ड को जीत लूं। जितने भी पावरफुल लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरे सामने घुटने टेके और वो लोग मुझे किंग का दर्जा दें। कजारो स्माइल करके कहता है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर क्रूएलिटी नहीं है, तुम बस लोगों का अटेंशन चाहते हो, तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें। केओस कहता है, सही कहा तुमने, और इससे मैं अपने लोगों को भी राइज करवा पाऊंगा, लेकिन तुम इस यिंग यांग से क्या करना चाहते हो? इस पर कजारो स्माइल करके कहता है, मैं कमज़ोर लोगों को ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि कमज़ोर लोग पूरे वर्ल्ड को और भी ज़्यादा कमज़ोर बनाना चाहते हैं। वो लोग खुद को कभी भी अपग्रेड नहीं करते, इसलिए वो लोग हमेशा दब के रहते हैं, और मैं इन कमज़ोर लोगों को दब कर रहता नहीं देख सकता, इसलिए मैं इन्हें कुचल देना चाहता हूँ। साथ ही मैं जो लोग अपना एम्पायर खड़ा करने की सोच रहे हैं, मैं उन्हें भी ख़त्म करूँगा, ताकि पूरे वर्ल्ड में बस मेरा ही साम्राज्य हो। केओस कहता है, इसका मतलब कि तुम मुझे भी ख़त्म करना चाहते हो? कजारो सीरियस होकर कहता है, हाँ, मैं तुम्हें भी ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तुम भी कमज़ोर ही हो। ये सुनकर केओस को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कजारो पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन उसी वक्त कजारो केओस को ब्लॉक कर देता है। तभी कजारो कहता है, अब मुझे तुमसे वो पीस तुम्हें ख़त्म करके ही लेना होगा। तभी कजारो केओस के काफ़ी सारी डार्क एनर्जी वाले पंचेस मार देता है, लेकिन उसी वक्त केओस खुद को होली पावर से बचा लेता है। कजारो स्माइल करके कहता है, अरे वाह, ये पावर तो काम कर रही है, अब मज़ा आएगा। तभी कजारो और केओस एक दूसरे पर एनर्जी अटैक कर देते हैं, जिसके ब्लास्ट से वो दोनों गिर जाते हैं। तभी केओस खड़ा होकर कहता है, लगता है कि आज मेरे साथ पूरा नेचर है, क्योंकि आज मेरी शक्तियाँ मेरे साथ है। तभी कजारो भी उठकर कहता है, लेकिन मुझे उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता है,
क्योंकि मेरे पास भी यिंग यांग की डार्क पावर है। तभी दोनों एक दूसरे के पंच मारते हैं और दोनों का पंच जैसे ही क्लैश होता है वहाँ जोरदार धमाका हो जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होती है। कजारो और केओस अब आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे पूरा वर्ल्ड कांप रहा होता है। और अब हम देखते हैं कि ब्लैक मिथ ये सब देख रहा होता है। वो इनमें से किसी एक के मरने का वेट कर रहा होता है। ब्लैक मिथ कहता है, इन दोनों में से जब एक खत्म हो जाएगा तब मेरा काम और भी ज़्यादा इजीली हो जाएगा। मुझे बस इनकी लड़ाई को एंजॉय करना है, मगर इनकी फाइट देखकर मुझे बहुत ही नींद आ रही है। तभी कजारो केओस के पंचेस मारने लगता है। काउंटर अटैक में केओस भी कजारो के अटैक करने लगता है। ब्लैक मिथ कहता है, असल में लड़ाई इन दो शख्स की नहीं हो रही है, बल्कि लड़ाई तो इन दो पीसेस के बीच हो रही है जो किसी एक को खत्म करना चाहती है। कजारो केओस पर डार्क बीम मारना शुरू कर देता है, जिससे केओस ब्लॉक करने लग जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वहां पर रिका और गोकू दोनों आ जाते हैं। तो अब आगे का सीन देखने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गोकू इन दोनों की बैंड बजाने वाला है। तो कल हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।